एक आम आदमी जब बैंक से लोन लेता है तो वह लोन उस आम आदमी के लिए टेंशन बन जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर एक अमीर व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो वह लोन बैंक के लिए ही टेंशन बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर एक आम आदमी बैंक से लोन लेता है और उस लोन के पैसों को बैंक को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो बैंक और बैंक के रिकवरी एजेंट किस तरह से उस आम आदमी को परेशान करते हैं और आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या नए नए गाइडलाइंस बनाए हैं और आर बैंक के जो एजेंट्स होते हैं उन्हें रिकवरी एजेंट उनसे किस तरह से निपटना है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जागृत पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के 3 महीने तक 3 ईएमआई अगर देने में असमर्थ होता है तो बैंक उस आदमी को नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद बोलती है पैसे रिटर्न करने के लिए, और ठीक उसके बाद बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं फोन करके परेशान करते हैं उस आदमी व्यक्ति के पास जिसने लोन लिया है, और उसका जीना दुर्भर कर देते हैं। फोन करके, मैसेज भेज करके परेशान करते हैं, गाली देते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं जो रिकवरी एजेंट को नहीं करना चाहिए था। इन सभी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के लिए गाइडलाइंस बनाई है। इस गाइडलाइंस में साफ साफ मेंशन है कि रिकवरी एजेंट लोन डिफॉल्टर व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति लोन लिया है और नहीं दे पा रहा है उसके पास, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही फोन कर सकते हैं। शाम के 7 बजे के बाद नहीं फोन कर सकते और ना ही शाम के 7 बजे, सुबह के 7 बजे के पहले। और अगर कोई रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले व्यक्ति जो डिफॉल्टर है उसके घर पे जाता है तो ये भी समय तय करके जाना होगा। किसी भी समय पे उस व्यक्ति के घर पे नहीं जाया जा सकता है। और जब वो रिकवरी एजेंट लोन डिफॉल्टर के घर जाता है तो उसके पास बैंक का नोटिस होना चाहिए। वो नोटिस लेकर के ही जा सकता है। वो जा करके जो व्यक्ति लोन नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्टर है, उसे धमका नहीं सकता है। उसे लोन के पैसे को वापस देने के लिए ही बोल सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप लोन के पैसे को वापस दे, ना कि उसके घर पे जाके धमका सकता है, फोन पे धमका सकता है, मैसेज पे धमका सकता है। और बैंकों के लिए भी नियम है। बैंक जब रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए भी आरबीआई के द्वारा दिए गए नियम है, और इस नियम को नहीं मानने के लिए हाल में ही 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी आरबीआई ने एक प्राइवेट बैंक को लगाया है। आप न्यूज में या फिर इंटरनेट में पढ़ सकते हैं कि आरबीआई ने किस बैंक को पेनल्टी लगाया है जिसने एजेंट रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करने में आरबीआई का जो गाइडेंस है उसे नहीं माना था। तो इसी तरह से जो व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन देने में असमर्थ हो जाता है, तो अगर उसे बैंक के रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं तो सबसे पहला काम वो व्यक्ति लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्योंकि अगर रिकवरी एजेंट बहुत परेशान करते हैं तो ये बैंक के द्वारा नहीं बोला गया है और आरबीआई के गाइडलाइन से खिलाफ है। तो पहला काम ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है और डिफॉल्टर हो जाता है, लोन नहीं दे पा रहा है या फिर ईएमआई नहीं दे पा रहा है, तो और रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। दूसरा, जिस बैंक से उस व्यक्ति ने लोन लिया है और जिस बैंक के रिकवरी एजेंट आकर उसे परेशान करते हैं, उस बैंक को ईमेल लिख करके बताया जा सकता है। आरबीआई को भी ईमेल लिख करके बताया जा सकता है कि रिकवरी एजेंट इस तरह से परेशान कर रहे हैं।
जिस बैंक के रिकवरी एजेंट है उस बैंक के नोडल ऑफिसर को, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को, बैंक ओम्बड्समैन को और आरबीआई को आप मेल लिख करके परेशान बोल सकते हैं कि यह रिकवरी एजेंट इतना परेशान करता है, इस तरह से परेशान कर रहा है क्योंकि मैं लोन का डिफॉल्टर हो गया हूँ, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ। तो लोन का डिफॉल्टर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी, पहला बात। दूसरी बात, लोन के रिकवरी एजेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके पास आकर के अगर ज्यादा धमका रहे हैं, ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, उसके अगेंस्ट में एफआईआर करिए, आरबीआई को मेल लिख करके बताइए, और जिस बैंक से वो है रिकवरी एजेंट, उस बैंक के बैंक ओम्बड्समैन को, उस बैंक के नोडल ऑफिसर को, उस बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को आप ईमेल लिख करके बता सकते हैं। और जैसे ही आप मेल करेंगे उसके बाद आप देखिए वो रिकवरी एजेंट कभी आपको फोन करके परेशान करना ही बंद कर देगा। तो रिकवरी एजेंट का मतलब ये नहीं है कि सभी रिकवरी एजेंट ऐसे होते हैं। कुछ कुछ रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो परेशान करते हैं, और ज्यादातर वो परेशान करते हैं जो टेलीकॉलर होते हैं, जो फोन करते हैं, जो आपके घर में आते हैं, वो परेशान अगर करते हैं तो आप इस तरह से केस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं, आरबीआई को बता सकते हैं। जो फोन करके परेशान करते हैं उनका भी रिकॉर्डिंग आप करके रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में सुविधा है तो आप उनके सारे कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके उनका रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, या फिर आरबीआई को आप बता सकते हैं मेल करके। उसके बाद ये परेशान करना आपको बंद कर देंगे। और अगर आप लोन के पैसे को देने में असमर्थ है या फिर ईएमआई देने में असमर्थ है, तो आप डायरेक्ट बैंक को मेल करके बताइए, उनसे फ़ोन करके बताइए कि मैं लोन के पैसे को नहीं दे पा रहा हूँ, असमर्थ हूँ। उसके बाद जो है रिकवरी एजेंट आपको परेशान करना बंद कर देंगे। जब तक आप बैंक से बात नहीं करेंगे, जब तक आप रिकवरी एजेंट से बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरी बात हो गई है बैंक से, आप पहले बैंक से बात करिए, बैंक को मेल लिखिए, और उसके बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन भी करता है ना, तो आप उसे बताइए कि मेरी बात बैंक के इस ऑफिसर से हुई है और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर वो तब भी वो रिकवरी एजेंट आपको फोन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोन के पैसे को नहीं दे रहे हैं, और ना ही बैंक को मेल लिख करके बता रहे हैं, और ना ही बैंक को फोन करके इंटीमेट कर रहे हैं, और ईएमआई भी नहीं भर रहे हैं, और बैंक का फोन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, तब परेशानी हो सकती है। परेशानी कब नहीं होगी? लोन नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, लोन नहीं दे पा रहे हैं अभी, बाद में दीजिए। बैंक आपको बोलेगी सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन कभी भी अगर बैंक से फ़ोन आए लोन डिफ़ॉल्टर के लिए, कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो और बैंक से फ़ोन आता है, तो उस बैंक फ़ोन को रिसीव करें, उनसे बात करें, अपने प्रॉब्लम को उनके उनके साथ शेयर करें, और उन्हें बताएं कि मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ, अभी असमर्थ हूँ। या तो सेटलमेंट कर लीजिए, या फिर बैंक से टाइम लेकर के बैंकों का जो लोन है वो चुकता कर लीजिए। तो रिकवरी एजेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, रिकवरी एजेंट से घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही डरने की कोई बात है। अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो उससे 10 गुना ज्यादा आप उसे परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।